जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर। एक लड़की ने तलाक के बाद दिल छू जाने वाली बात कही। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा सुने। पति से कहा सुनी के बाद मेरे पति मुझे लेने आए थे, लेकिन झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों के बातों में आकर मैं अपने पति के साथ वापस नहीं गई। उल्टा मैंने उन्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था कि अब ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि केस तो झूठा था और उन्होंने दूसरी शादी कर लिए। आज 6 साल हो गए हैं मेरे तलाक के। मैं घर पर ही बैठी हुई हूँ और जो 3-4 लड़के मुझे पसंद करते थे, आज वो भी टाइम पास करके चले गए। अब सोचती हूँ कि काश जिस दिन मेरे पति मुझे लेने आए थे, अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आज हमारे भी 2-3 बच्चे होते और मैं भी अपने सहेलियों की तरह अपने पति के साथ खुश होती। मेरी बहनों, अगर आपके साथ भी अपने पति से थोड़े नोक झोंक होते हैं तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मैं उन मर्दों से पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं कि माँ का कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकता, उसने हमें जन्म दिया है, तो फिर वह मर्द उस औरत का कर्ज कैसे भूल जाते हैं जिसने अपनी जान मौत के मुंह में रखकर उन्हें बाप बनने का सुख देती है। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है, जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर अपने घर वापस आती है। नंबर 2, अपने परिजनों को देखकर जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है, फिर अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है। नंबर 3, लेकिन यमदूत सदूत के बंदिश में होने के कारण अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर 4, इस तरह से पूरे घर पर आए भिखारी को भूल कर भी ना दें। भीख में यह 2 चीजें नहीं तो घर से चली जाएगी बरकत और छा जाएगी कंगाली। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जो इस वीडियो को लाइक और फॉलो करके कमेंट में अपना नाम लिखे, उसका घर सुख और समृद्धि से भर जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने घर आए भिखारी को दान में नमक दे दिया तो उस नमक के साथ आपके घर की बरकत और सुख शांति भी बाहर चली जाती है। नंबर 2, घर पर आए भिखारी को लोहे की वस्तुएं दान में देना घर में कलह और दुर्भाग्य का कारण माना